आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। MLA महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ अवामी पिटीशन ने 17,000 से ज्यादा दस्तखत किए पार। PSA के खिलाफ अवाम का फूट रहा गुस्सा। जम्मू और कश्मीर में आम आदमी पार्टी के रहनुमा महराज मलिक की रिहाई के लिए अवामी मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब लोगों ने उनकी फौरन रिहाई और PSA के खात्मे का मुतालबा भी शुरू कर दिया है। इसे शुरू करते हुए एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू की गई है, जो कि 17,000 से ज्यादा लोगों ने साइन कर ली है। ये पिटीशन आम आदमी पार्टी के स्टेट स्पोक्सपर्सन और समाजी सियासी कारकुन मुदस्सिर हसन की जानिब से शुरू की गई है। सिर्फ मंगल के रोज ही 1 बजे तक 247 नए साइन इस मुहिम में शामिल हो गई। इस पिटीशन पर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के साथ जम्मू डिवीजन के लोग भी दस्तखत कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि लोग PSA के इस्तेमाल पर बढ़ रही बेचैनी और नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। महराज मलिक, जो कि डोडा ईस्ट के मुंतखब MLA हैं और आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर भी हैं, उन्हें 8 सितंबर को गिरफ्तार करके कठुआ जेल में रखा गया था। PSA एक ऐसा कानून है जो कि किसी शख्स को मुकदमा चलाए बगैर ही 2 साल तक बंद करने की इजाजत देता है, और इसी वजह से इंसाफ पाबंद और इंसानी हकूक तंजीम भी इस कानून पर सख्त तनकीद कर रही है। इतलात के मुताबिक चंद सालों में 600 से ज्यादा अफराद, जिनमें सियासी कारकुन, सहाफी और समाजी लीडर शामिल है, PSA के तहत गिरफ्तार किए गए। उनमें से अक्सर सिर्फ अपनी राय का इजहार करने पर ही निशाना बनाए गए। पिटीशन में लिखा गया है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी इंसानी हकूक और जमहूरी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। कैंपेन के मुताबिक महराज मलिक ने 16 साल तक गरीब तबकों, तालीम और बराबरी के लिए काम किया है। पिटीशन में ये कहा गया है कि महराज मलिक सिर्फ एक शहरी नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए उम्मीद की मिसाल है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से महराज मलिक के हक में दाखिल की गई हैबियस कॉर्पस पिटीशन को कबूल कर लिया गया है। ये पिटीशन सीनियर एडवोकेट राहुल पंत और उनकी टीम ने दाखिल की थी। उन्होंने कहा है कि मलिक ने एक मुंतखब नुमाइंदे हैं और उनका जेल में होना उनकी अवामी फर्ज अदा करने में रुकावट पैदा कर रहा है। पिटीशन में 5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांगा गया है और जाती दुश्मनी के इल्जामात भी उठाए गए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद चैटर्जी कोल ने हुकूमत को 14 अक्टूबर तक जवाब देने का वक्त दे दिया है। वहीं सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोली ने नोटिस कबूल कर लिया है। ये मामला अब अवामी अहमियत का मामला कहा जा रहा है। वहीं इस दौरान मुदस्सिर हसन ने अपनी एक अपडेट में कहा है कि हमें आप सबके ताउन की जरूरत है। हर एक दस्तखत इंसाफ के करीब ले जा रहा है। आओ मिलकर इस जालिम कानून को खत्म करें और महराज मलिक जैसे अवामी आवाज बनने वालों को आजादी दें। PSA का ताल्लुक असल में पुरानी बेचैनी और तहरीकों के दौर से है, लेकिन साल 2019 के बाद जब से जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इस कानून का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इदारे भी इस कानून को आवाज दबाने का जरिया करार देते हैं। अब जबकि हाईकोर्ट की अगली समाअत 14 अक्टूबर को होने जा रही है, पिटीशन के 17,306 दस्तखत और अवामी हिमायत इस बात का सबूत है कि लोग PSA के खिलाफ एक नई आवाज बन रही हैं। अब देखना यह है कि ये अवामी दबाव अदालत या फिर हुकूमत के फैसलों पर क्या असर डालता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम खातून के इलाज से डॉक्टर के इनकार का वीडियो आया सामने। पुलिस ने मामले को ही उठाने वाले सहाफी पर दर्ज कर दिया FIR। उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर में एक गर्मा गर्म मसला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम खातून शमा परवीन ने इल्जाम लगाया कि डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर ने उसका मजहब देखकर उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। शमा परवीन, जो कि गांव बिरीबारी की रहने वाली है, उसने 30 सितंबर की रात 9:30 बजे जांचा के दर्द के बाद ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहीं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महेंद्र गुप्ता के मुताबिक एक लेडी डॉक्टर ड्यूटी पर आई थी और उसने शमा का चेकअप किया। लेकिन अगले दिन 1 अक्टूबर को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें कि शमा परवीन का जो कहना था कि डॉक्टर ने उससे कहा, मैं मुस्लिम औरतों का इलाज नहीं करूंगी, तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करूंगी, किसी और हॉस्पिटल चले जाओ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हॉस्पिटल में हलचल मच गई। CMS डॉक्टर गुप्ता की जानिब से कहा गया है कि उन्हें इस इल्जाम पर हैरानी हुई है और उन्होंने फौरन ही डॉक्टर से एक्सप्लेनेशन मांगा। डॉक्टर की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है कि उसने कभी भी मजहब की बुनियाद पर कोई बात नहीं की है। हॉस्पिटल ने इंटरनल इंक्वायरी की है और रिपोर्ट ऊपर भेज दी है। वहीं इस दौरान पुलिस की जानिब से 2 लोकल जर्नलिस्ट
मयंक श्रीवास्तव और मोहम्मद उस्मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीएमएस ने कंप्लेंट किया है कि ये दोनों जर्नलिस्ट जबरदस्ती लेबर रूम में घुस गए, वीडियो बनाई और हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। ये मामला अब सियासी रंग भी इख्तियार कर चुका है। समाजवादी पार्टी की एमएलए रागिनी सोनकार की जानिब से इस वाक़े को शर्मनाक करार दिया गया और कहा गया है कि कोई भी औरत को ज़ाचा की दर्द में हो झूठ नहीं बोल सकती है। डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय जर्नलिस्ट पर ही केस दर्ज करना सरकार की नीयत को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलेंगी और जरूरत पड़ी तो असेंबली में भी ये मुद्दा उठाएंगी। वहीं कांग्रेस के लीडर विकेश उपाध्याय विकी ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि डॉक्टर जो कि हर मजहब के लोगों की खिदमत का हल्फ उठाता है, अगर वो मजहब देखकर इलाज से इनकार करे तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। ज़ाचा के वक्त औरत का कोई मजहब नहीं होता, सिर्फ इंसानियत होती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अविनीश त्यागी की जानिब से इन सभी इल्जामात को बेबुनियाद और झूठा करार दिया गया है। उनका ये कहना था कि योगी सरकार में सभी को बराबर से ही सहूलियात मिलती है, चाहे घर हो, राशन हो या फिर हेल्थ केयर हो। सबका साथ सबका विकास के तहत किसी भी मजहब के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। आम आदमी पार्टी बडगाम और नगरोटा बाईपोल्स में उतरेगी मैदान में, जेल से एमएलए महराज मलिक ने भेजा अपना पैगाम। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो आने वाले असेंबली बाई इलेक्शंस में बडगाम और नगरोटा के हलकों में हिस्सा लेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन दोनों असेंबली सीट्स पर वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बडगाम की सीट उस वक्त खाली हुई जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साल 2024 के इंतखाबात के बाद गांदरबल की सीट रखने का फैसला किया और बडगाम की सीट को 21 अक्टूबर 2024 के लिए खाली कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नगरोटा की सीट 31 अक्टूबर 2024 को खाली हुई थी, जबकि बीजेपी के एमएलए देवेंद्र सिंह राणा का इंतकाल हो गया। आम आदमी पार्टी के इस फैसले का ऐलान उस वक्त सामने आया है जबकि पार्टी की स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया ने कठुआ जेल में बंद आम आदमी पार्टी और जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर और सिटिंग एमएलए महराज मलिक से मुलाकात की। मलिक को 8 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया गया था और वो अभी भी कठुआ जेल में बंद है। सलाथिया की जानिब से महराज मलिक का पैगाम पहुंचाते हुए कहा गया है कि पार्टी दोनों ही सीटों पर सच्चाई और कमिटमेंट के साथ इलेक्शन लड़ेगी। उनका यह कहना था कि महराज मलिक ने पार्टी के तमाम लीडरान और वर्कर्स से कहा है कि वो सिर्फ अवाम की खिदमत को अपना मिशन बनाए और किसी भी हालत में पीछे न हटे। महराज मलिक की गिरफ्तारी का केस हाई कोर्ट में चल रहा है और अप्पू सिंह सलाथिया उससे लीगल टीम का भी हिस्सा है जो कि महराज मलिक की रिहाई के लिए कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी की जानिब से इस फैसले के जरिए ये साबित कर दिया गया है कि वो जम्मू और कश्मीर की सियासत में फल किरदार अदा करना चाहती है, चाहे उनका लीडर जेल में ही क्यों ना हो। पार्टी की जानिब से ये भी दिखाया गया है कि वो मुकाबले से पीछे नहीं हट रही हैं, बल्कि मुसलसल ग्राउंड लेवल पर अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते से हमले पर पीटीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का बयान, बोली ये बीजेपी का विकसित भारत है जहां नफरत का इनाम मिलता है। वो वकील शख्स अच्छे से जानता था कि इस हरकत की उसे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अफसोसनाक वाकये ने सबको हिलाकर रख दिया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर एक बुजुर्ग वकील ने जूते से हमला करने की कोशिश की। ये वाकया पीर के दिन ही उस वक्त हुआ है जब 71 साल के वकील राकेश किशोर अचानक से दियास के पास गए, अपना जूता उतारा और मुबैना तौर पर सीजीआई गवई पर उछालने की कोशिश की। कोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड ने फौरन ही दखल देकर उन्हें रोक दिया और कोर्ट से बाहर निकाल दिया। उस वक्त वो चिल्लाते हुए ये कह रहे थे कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इस वाकये पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये मंजर बीजेपी के विकसित भारत की असल तस्वीर दिखाता है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में महबूबा मुफ्ती की जानिब से लिखा गया है कि एक जूता चीफ जस्टिस पर उछालने की कोशिश ये दिखाता है कि हमला ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ किया गया जैसे कि अटैकर को पता हो कि उसके खिलाफ कोई भी असली कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका यह कहना था कि ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं बल्कि वजूद का सवाल है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से आगे कहा गया ये है गॉडसे का भारत। महबूबा मुफ्ती की जानिब से आगे कहा गया कि ये है गॉडसे का भारत जहां पर मॉब लिंचर्स को हार पहनाए जाते हैं, रेपिस्ट को माफी मिलती है और नफरत को इनाम दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ये शख्स ना तो उमर खालिद है ना ही शर्जिल इमाम है जो कि मुखालफत का इजहार करने पर सालों से जेल में बिना किसी बेल के बंद रहेगा। उनका ये सवाल भी सामने आया है। अब अदालत के सामने सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि वजूदी है। क्या जुडिशरी आइन के दफा करेगी या फिर खामोश रहेगी जबकि उसे लिटरल तौर पर जूतों ताले उछाला गया है। ये वाकया सिर्फ एक शख्स का गुस्से में
आकर किया गया अमल नहीं था, बल्कि ये देश के निज़ाम अदालत और समाजी सोच पर भी सवाल उठाता है। महबूबा मुफ्ती का यह बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि देश का माहौल किस तरफ जा रहा है और क्या जुडिशरी अपना किरदार अदा करेगी या नहीं। वाज़ेह है तो फिलहाल तफ्तीश जारी है, लेकिन इस वाक़े ने एक बार फिर से हिंदुस्तान के जुडिशल सिस्टम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के दरमियान एक नए कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाया है। और बिहार में असेंबली इंतखाबात के ऐलान पर कांग्रेस ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर लगाए संगीन इल्जामात, बोले इससे हम मुतमईन नहीं हैं। बिहार में असेंबली इलेक्शन के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 मराहिल में ये इंतखाबात होंगे। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस ऐलान के बाद कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन पवन खेड़ा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों पर सख्त तनकीद की गई। पवन खेड़ा की जानिब से कहा गया है कि सिर्फ तारीखों का मसला नहीं है, बल्कि असली मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन अब हमारे सवालों का जवाब देना बंद कर चुकी है। पवन खेड़ा का यह कहना था कि तारीख का मसला तो छोटी बात है, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं है। रोज रोज उनकी शख्सियत और ईमानदारी पर सवाल उठते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कहा गया था कि घुसपैठिए हैं और उनको निकालने का काम हो रहा है। अब कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि वो घुसपैठिए हैं कहाँ। उन्होंने आगे जाकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत का भी इल्जाम लगाया है। खेड़ा की जानिब से कहा गया कि 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि वो दिन रविवार का था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडे को 4 बजे रखी गई ताकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने खाते में पैसे डाल सके। पैसे डाले गए, उसके बाद तुरंत ही तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अगर ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत नहीं है तो और क्या है। पवन खेड़ा की जानिब से बिहार के असली इलेक्शन इशू पर भी रोशनी डाली गई। उनका यह कहना था कि पिछले 20 सालों में जो कुछ बीजेपी ने किया है वही असली मसाइल है। बिहार के लोगों की नौकरियां छीन ली, पेंशन छीन ली, रोज नए पुल गिर रहे हैं। ये सब कुछ बिहार के लोगों के लिए इंतखाबात के असली मुद्दे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सिर्फ तारीख और पैसों के वक्त पर खेल खेल कर इलेक्शन जीतना चाहती है, लेकिन आम आदमी के असली मसाइल से मुंह छुपा रही है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।